है ब्यूटीफुल सोल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाला जो वीक है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो पिरामिड ले रहे हैं। ठीक है, एक मैं ये ले रही हूँ और एक ले रही हूँ। चलो, तो यहाँ पर दो पिरामिड मैंने लिए हुए हैं और दोनों पिरामिड को आपको देखकर चूज करना है कि कौन सा पिरामिड जो है वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। एक है आपका यहाँ पर ग्रीन एवेंचरिन है और यहाँ पर एक आपका है कालेनियन। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, चूज करना है। अब आप अगर इन दोनों को चूज कर रहे हैं, देखो चूज करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको चूज कर सकते हैं। आंखें बंद करिए और चूज कर लीजिए और आपको जो भी यहाँ पर जो भी क्रिस्टल है वो आपको अट्रैक्ट करता है उसको आप यहाँ पर चूज करिएगा। ठीक है, चले, तो आई होप आपने यहाँ पर चूज कर लिया होगा। हम यहाँ पर जो कार्लेनियन है उसको 1 नंबर दे रहे हैं और ये जो ग्रीन एवेंचरिन है उसको हम 2 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, और आप दो पाइल बनेगी। जिन्होंने जो भी पाइल पसंद किया है 1 नंबर 2 नंबर या फिर यहाँ पर कार्लेनियन और ग्रीन एवेंचरिन, इन दोनों में से जिसको भी आपने चूज किया है उस टाइम आपकी जो भी रीडिंग है उसी रीडिंग को आपको देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोनों पाइल के लिए एंजल की ओर से पहले गाइडेंस कार्ड ले लूंगी और गाइडेंस कार्ड हम अभी ओपन नहीं करेंगे, लास्ट में ओपन करेंगे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल हेल्प करिए। आपकी ओर से पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है कालेनियन का जिन्होंने चूज किया है पिरामिड, उन लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए क्या आपकी ओर से गाइडेंस है। तो यहाँ पर मैंने पाइल नंबर 1 वालों के लिए ले लिया है। ठीक है, पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी निकाल लेती हूँ। प्लीज एंजल हेल्प करिए, प्लीज एंजल हेल्प करिए। पाइल नंबर 2 जिन्होंने पसंद किया है, जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिन पिरामिड पसंद किया है, उनके लिए आने वाले वीक के लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज हेल्प करिए एंजल। ठीक है, तो हमने ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी ले लिया है। अभी हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पाइल नंबर 1 का लास्ट में, उनकी रीडिंग के लास्ट में हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग हो रही है, तब तक पाइल नंबर 2 वाले वेट करेंगे। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो रीडिंग, ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग नहीं दे सकते, रीडिंग आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम अभी पाइल नंबर 1 वालों के लिए ही रीडिंग करें। इसके बाद इनकी रीडिंग खत्म होते ही आप लोगों की स्टार्ट होगी। ठीक है, जो पीरियड टाइम है मैं मेंशन कर लूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर कि पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है और पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग जो है वो कितने टाइम पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो टाइम पीरियड में ढाल देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप टाइम पीरियड मतलब कि थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा के जो टाइम पाइल नंबर 2 का है उस टाइम पे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, समझ आया ना मैं क्या कह रही हूँ कि वीडियो की जो टाइमलाइन आपको दिखती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइम रहेगा वो टाइम मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आपको आइडिया रहे, आपको पूरी रीडिंग ना दिखनी पड़े और आपकी रीडिंग जो आपने पाइल, जिस भी पाइल को पसंद किया है उस पाइल का जो टाइम जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आप वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी या रीडिंग तक आप पहुंचने वाले हो उसके आने वाले उस जिस भी दिन आपको रीडिंग मिलती है ना उसके बाद का जो मतलब कि जो चल रहा है वो नहीं, उसके बाद का जो भी वीक आने वाला है उस वीक को ध्यान में रख के आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, चलें, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 पसंद किया है उनके लिए आने वाले वीक में क्या उनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। उनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, 7 ऑफ कप्स है, चैरियट का कार्ड है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है,
और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स का भी कार्ड है। ठीक है, सारे कार्ड्स को पहले हम क्लेरिफाई करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। वैसे एक इंडिकेशन तो मुझे मिल गया है कि भाई आने वाले वीक में पाइल नंबर 1 वालों के लिए कुछ खुशखबरी आ रही है, कुछ सक्सेस आ रही है। ठीक है, अब ये सक्सेस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हो सकती है आपने कुछ काम मैनिफेस्ट किया है, कुछ काम आपने सोचा है और वो काम हो जाता है, तो वो भी एक तरह की सक्सेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सक्सेस आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों दिया है? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, वो भी आपका रिवर्स कार्ड आया है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर उल्टा आया है। चलिए ठीक है, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, चैरियट को क्लैरिफाई करिए, चैरियट को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी उल्टा आया है। क्या बात है, अब आज पूरा डे की उल्टा चल रहा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड भी उल्टा आया है। चलिए 6 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, 9 ऑफ कप्स आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स भी उल्टा आया है, रिवर्स आया है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करिए। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी उल्टा आया हुआ है और 3 ऑफ वंड्स भी यहाँ पर उल्टा आया हुआ है। चलिए सारे कार्ड्स यहाँ पर उल्टे ही आए। वैसे मैंने डेक को घुमा भी दिया था, लेकिन फिर भी उल्टे ही कार्ड आए, तो आज हो सकता है पाइल नंबर 1 वालों के लिए सारा कुछ उल्टा है। चलिए कोई बात नहीं है, उल्टे आए हैं लेकिन अच्छे आए हैं। ठीक है, देखिए आने वाले वीक के अंदर हो सकता है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से अगर आप कोई परेशानी में थे, कोई आपको मतलब एक एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा था ना, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, चाहे कुछ भी था, तो यहाँ पर उनमें से आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, राहत मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा था तो यहाँ पर वो इग्नोरेंस खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, तो वो स्ट्रेस आपका जो है वो ओवरकम होते हुए मुझे दिखाई रहा है, मतलब कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले ऐसा हो कि फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत थी, उसकी वजह से बर्डन फील कर रहे थे, तो वो बर्डन भी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा महसूस करोगे आप आने वाले वीक के लिए। तो ये तो भाई आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा आ गया आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, तो अच्छी बात लेके आया है। हर्मिट का कार्ड है, सॉरी हेरोफेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप कुछ चीजों में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी जो बंधन थे, ठीक है, यहाँ पर यही कहूंगी, कुछ ऐसा बंधन थे जो आपको फ्रीडम नहीं दे रहे थे, जिनकी वजह से आपको लगता था यार ये क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के रूल हो सकते हैं, मतलब कि समाज के रूल हो सकते हैं, रूढ़ी चुस्ता हो सकती है कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो, तो उससे आप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे। हो सकता है कि आपके सामने ऐसी कुछ बातें रखी जा रही है जो आप अभी पीढ़ी के मतलब कि अभी जनरेशन की आप सोच विचार रखने वाले हैं, और आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है या फिर आपका जो पार्टनर है वो पुराने ख्यालों वाले हैं। ठीक है, तो वहां से आपको थोड़ा सा बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर उनमें कंफ्यूज है यार ये क्या रोज रोज का ये पुराने ख्याल वाली फैमिली, पुराने ख्याल वाला पार्टनर है ना, तो वहां से थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है, हो सकता है कि अगर आप अकेलेपन को महसूस कर रहे थे, आप अपनी लाइफ के अंदर आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। ठीक है, सब कुछ होते हुए भी अंदर से एक होता है ना कि अकेलापन महसूस होना, लाइफ में है सब कुछ
ठीक है, पैसा भी है, घर भी है, पार्टनर भी है, सब कुछ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन महसूस होना, आपको पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, मैं अपने आप को क्यों अकेला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, आने वाले वीक में हो सकता है आप आध्यात्मिक बनो, आप कुछ इस तरीके से मतलब कहते हैं ना कि भगवान से जुड़ने की कोशिश करो, या फिर धर्म की ओर आपका जो झुकाव है थोड़ा सा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पर एक दूसरी चीज ये भी है कि आप खुद के लिए मतलब कि आप जो अकेलेपन को फेस कर रहे थे उसका रीजन ढूंढने के लिए आप यहाँ पर मुझे लगता है कि सोचोगे, आप यहाँ पर अपने बारे में सोचने वाले हो, साथ ही साथ यहाँ पर रिसर्च जैसी चीज होती है ना कि भाई हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर कुछ ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि अगर आपकी कोई विश है, ठीक है, और वो विश ना आपकी पूरी नहीं हो रही थी, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, हाँ ये होता है ना कि हाँ मेरी विश है, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे थे, बस आपको कोई सुना रहा था, कोई आपको बता रहा था, आप उसी को मान रहे थे, आपको लग रहा था कि आगे कोई रास्ता नहीं है, बस सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो वाली एनर्जी से आप यहाँ पर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ खुशखबरी है, कुछ सक्सेस है जो आपके सामने आने वाले वीक के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले वीक में कुछ सक्सेस, जैसा छोटी सक्सेस हो या बड़ी सक्सेस हो, ये छोटा काम हो या बड़ा काम, कुछ अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पर आने वाले वीक में दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि अगर आप लेजीनेस फील कर रहे थे, स्टक थे, एक ही जगह पे बैठ बैठ के वो डे ड्रीमिंग जैसा काम कर रहे थे, बस सपने देख रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको वो सपनों को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, तो आने वाले वीक में मुझे लगता है कि आपको वो एनर्जी मिलने वाली, आप अपनी सक्सेस की ओर भागने वाले, ठीक है। आप अपनी सक्सेस को मतलब कि इस तरीके से लेने वाले हो कि भाई ये तो मुझे करके दिखाना है ना, कुछ करके दिखाना है, वो वाली एनर्जी आने वाले वीक में आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि अगर आप इधर उधर भटक के कोई ना कोई गाइडेंस किसी से ले रहे थे, है ना, या फिर आप चाहते थे कि भाई आपका फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो, है ना, तो यहाँ पर आने वाले वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप ना ये सोचने वाले हो, अब ना आप दूसरों का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करोगे, अब यहाँ पर आप किसी से गाइडेंस नहीं लोगे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हो दिखाई दे रहे हो, ऑब्जर्वेशन करते हो दिखाई दे रहे हो कि दूसरों की लाइफ में अगर कोई पर्सन सक्सेस है तो क्यों है, अगर उसके रिलेशनशिप लाइफ अच्छी है तो क्यों है, क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी है, ठीक है, क्या ऐसा है कि ये इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, सक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका पूरा फोकस होगा अपनी सक्सेस के ऊपर, आपको कैसे सक्सेस होना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर चलो एक अच्छी बात है कि आपका बॉटम डिस्क से जो कार्ड आया है वो दोनों ही आपके सीधे आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है और थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, रास्ते ढूंढते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले वीक में आपको कोई रास्ते भी मिलेंगे, ठीक है, आप खुद ढूंढोगे, ढूंढने से ही मिलेगा, बैठे बैठे अगर आप सोच रहे हो कि भगवान आके आपको रास्ता दिखा देंगे तो वो गलत बात है, ठीक है। खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भगवान भी आपके लिए आपकी मदद करता है, ठीक है। अगर आप खुद की ही मदद नहीं कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद क्यों करेंगे, है ना। तो आप पहले अपने लिए अगर कुछ एफर्ट डालोगे तो भगवान भी आपके लिए मदद के लिए हाजिर रहने वाले, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो, कुछ रास्ते आपको दिखाई देंगे, उस रास्ते पे चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे। तो भाई ओवरऑल आने वाले वीक की जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, एनर्जी को क्लेम जरूर करेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल ने आपको क्या गाइडेंस दिया है। वाह, देखो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि अगर कोई चीजें ऐसी है जो आपको रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है, आपके दिल दिमाग
पे हावी हो रही है, तो एंजल कह रहा है कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, अगर लेट गो कैसे करना है वो आपको अगर समझ नहीं आता है ना, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा, वहां पर प्ले लिस्ट में लेटिंग गो का वर्कशॉप होगा, उस वर्कशॉप को जरूर करिए। 10 दिन का वर्कशॉप है, 10 दिन की एक्टिविटीज है, आप जरूर करिए। आपको आप लेटिंग गो कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट गो करने को कह रहे हैं, नेगेटिविटी को, अपने अंदर की जो भी ओवर थिंकिंग है उन सब से आपको दूर रहना है, उन सबको आपको लेट गो करना है। अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई रिश्ते ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको बहुत ही डाउन फील कराते हैं, तो उन लोगों से भी अपने धीरे धीरे दूरियां बनाते जाइए। ठीक है, लेट गो करते जाइए, उनसे दूरियां बनाते जाइए और आगे अपने जो आगे वाला जो आपका गोल है उसकी तरफ आप अपना ध्यान ले जाइए। ठीक है, तो ये थी आपकी आने वाले वीक की रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ सजेस्ट आपको करूंगी। चलिए मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस के तौर पे। कुछ अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो कुछ रेमेडीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगी। ठीक है, प्लीज सुनो संजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। आने वाले वीक को अच्छा बनाने के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने पसंद किया था, उनके लिए रेमेडी के तौर पे क्या सजेशन आपकी ओर से हैं? आपकी ओर से रेमेडी की क्या सजेशंस है? प्लीज हेल्प करिए। हर्मिट का कार्ड है और 5 वंड्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर आप ना 9 नंबर यहाँ पर दिया है मंगल का होता है, 5 नंबर जो होता है वो आपका बुध का होता है। तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, आपको चैंटिंग करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः। ठीक है, ओम बूम बुद्धाय नमः। ये बुद्ध भगवान का कोई और भी मंत्र हो सकता है तो आप उसको भी करिएगा। ठीक है, तो बुद्ध की रेमेडी मैं यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ। और 9 नंबर है जो मंगल का होता है, तो आप यहाँ पर मंगलवार के दिन पे आप ये काम कर सकते हो कि रेड कलर के कपड़े जो है वो आप पहनेगा। ठीक है, मंगलवार के दिन पे रेड कलर के कपड़े पहनेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगी। रेमेडी तो मैंने आपको दे दी कि मंगलवार के दिन आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं और बुधवार के दिन पे आप बुध का जो मंत्र होता है उसका चैंटिंग करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एक बात याद रखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन में आना बहुत ही जरूरी है। जो चीजें आपकी लाइफ में बुरी हो रही है ना, तो उसके बारे में सोचिए कि वो क्यों हो रही है, इसके पीछे के जो मूल होते हैं ना, जड़ें होती है, उसके बारे में जरूर से सोचिएगा। इंट्यूटिवली जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बता रही। ठीक है, जड़ों के बारे में सोचिए कि उसकी क्या जड़ें हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर मैं ये भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप ना अपना रूट चक्रा जो होता है ना, तो रूट चक्रा को आप बैलेंस करिए, रूट चक्रा का मेडिटेशन करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप हार्ट चक्रा का भी मेडिटेशन करिएगा। 2 चक्रा के बारे में मैंने आपको रेमेडी के तौर पे बताया। ठीक है, एक तो मैंने आपको जो रेमेडी बताई ग्रहों के हिसाब से, और एक रेमेडी मैंने आपको बताई चक्रा के हिसाब से। ठीक है, तो ये 2 काम आपको जरूर करने हैं आने वाले वीक के लिए। ठीक है, चलिए मेडिटेशन आप दोनों का साथ में कर सकते हो, रूट चक्रा का भी कर सकते हो और उसके बाद रूट चक्रा का करने के बाद हार्ट चक्रा का करना है। ठीक है, इस तरह 7 डेज तक आप ये मेडिटेशन जरूर से करेगा। अब मेडिटेशन कहाँ से करना है अगर वो भी आपको नहीं पता है, तो मैं कह देना चाहती हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको 7 डेज का 7 चक्रा मेडिटेशन का वर्कशॉप मिलेगा। तो उसके अंदर रूट चक्रा का भी अलग से वीडियो है और हार्ट चक्रा का भी अलग से वीडियो है, तो आप उसको
देखकर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रेमेडी। चलिए, आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, अब पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग यहाँ पर समाप्त होती है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पाइल नंबर 1 वाले, एक बात याद रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग कर रही, टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि जिस दिन ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जिस दिन आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, उस दिन के बाद का जो वीक आने वाला है, उस वीक की एनर्जी को आपको अपने साथ रेजोनेट करके देखना होगा, ठीक है। मतलब कि आपको पता चल जाएगा रीडिंग देखने के बाद आने वाला वीक जो है उसमें आपके साथ क्या क्या हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले वीक की यहाँ पर बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको, मान लो कि आपको बुधवार को मिली या गुरुवार को मिली है, तो उसके बाद का जो वीक आ रहा है, तो उसके लिए रीडिंग है, ये मान के आपको यहाँ पर रीडिंग को देखना है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिन पिरामिड को चूज किया है या जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, प्लीज उनके लिए आने वाले वीक में क्या एनर्जी उनकी रहने वाली, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाला है, क्या क्या चीजें उनके साथ होने वाली है, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, ठीक है। 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड भी आ चुका है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आ चुका है, एज ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आ चुका है, 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। चलो, सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद बताते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। 6 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 6 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द मून को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। दी फूल का कार्ड है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, एज ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। दी हर्मिट, और बॉटम डेक से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आने वाले वीक में पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिन ये वाला जो क्रिस्टल है वो जिन्होंने चूज किया है, दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। उन लोगों की यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। चले, तो देखिए, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, इतने नहीं हावी रहेंगे आपके ऊपर। दिल दिमाग दोनों को साथ में रखकर आप आगे बढ़ने वाले हो, आगे चलने वाले हो। सक्सेस के लिए भी आप आगे बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर छोटी मोटी सक्सेस भी आ सकती है, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम जो आपने पहले से मतलब डिसाइड किए कि भाई इसी वीक में होने चाहिए, इसी दिन होने चाहिए, तो वो छोटे मोटे काम भी होते हुए मुझे आने वाले वीक में दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि भाई कुछ भ्रम आपके टूटने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास्ट में आपके साथ बहुत ज्यादा मतलब कि जुड़ी हुई थी कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, थर्ड सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जिन्होंने आपके अंदर भ्रम पैदा किया था, तो वो सारी बातें आपके सामने आ सकती है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन की आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहेगी कि यार ये पास्ट में जो हुआ था वो गलत हुआ था, ये हुआ था, वो कुछ इंट्यूशन आपके अंदर से कुछ आपको कहने वाली है आने वाली वीक में, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी न्यू जर्नी को भी स्टार्ट करते हो मुझे दिखाई दे। देखो, 2 चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है कि एक तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हो, दिल दिमाग के बीच में आपका बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पता चलेगा कि हाँ, पास्ट में कोई ऐसा था, ऐसी सिचुएशन थी जिसने मुझे भ्रम में डाला था, जिसने मुझे ये मतलब बताया कुछ और था, निकला कुछ और है कुछ, दिखाई कुछ और दे रहा है और था कुछ और,
ठीक है। तो इस तरह का कुछ भ्रम आपका टूटने वाला है और भ्रम टूटते ही आपको आगे के लिए आपको आप सोचोगे और फिर नई जर्नी आप स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है आगे बढ़ने का, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स के भरोसे पे, आप जिस भी दिव्य शक्ति में बिलीव करते हो उनके भरोसे पे आप अपनी नैया को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले वीक में, ठीक है। स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, ठीक है। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ भी आपको यूनिवर्स की ओर से ही मिलने वाली है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जहां पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल जाती है ना, वहां पर एनर्जी को क्लेम करना जरूरी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम एनर्जी को कैसे क्लेम करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, ठीक है। इस एनर्जी के लिए यूनिवर्स को क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ के अंदर ये सारा कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके लिख सकते हो, या आप अपने अंदर ही मन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ यूनिवर्स आपको देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, भाग्य परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है आपके अंदर, वो भी बदलाव भी आपके अंदर पॉजिटिव वे में आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले वीक में आप अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाते हो, मुझे दिखाई दे रहा है अपने फैमिली के साथ कहते हैं ना कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक ऐसा था कि आप अपनी फैमिली को ही खुश रख रहे थे, आप अंदर से खुश नहीं थे, तो आने वाले वीक में आप खुद भी खुश होने वाले, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आगे बात करूँ तो यहाँ पर आप ना अपने एक्सपीरियंसों को याद करके नई शुरुआत, नए आइडियाज भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। आप कहते हैं ना आपकी जो इंटेलिजेंट है, आप हो सकता है आप इंटेलिजेंट है, या इंटेलिजेंट हर कोई होता है, बस उसको परखना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए आइडियाज भी आपके दिमाग में आ सकते हैं नई जर्नी के लिए, ठीक है। नया कुछ करने के लिए आपके दिमाग में कुछ आइडियाज भी क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ क्लियरिटी आपके सामने आने वाली है, कुछ क्लियर माइंडसेट आपका होने वाला है, ठीक है। अगर अभी तक आप रो ही रहे थे, रोने धोने वाली एनर्जी में ही चल रहे थे, मतलब इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहता था, आप अपने दिमाग की कभी नहीं सुनते थे, दिल की सुन के आगे बढ़ते थे, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप अब दिमाग से काम करना स्टार्ट करोगे। आप के साथ जो भी आपको एक्सपीरियंस मिले हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, तो उन्होंने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने में सक्षम होने वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, दो चीजों में थोड़ी सी उलझन भी रहेगी, ठीक है। दो चीजों में आप जगलिंग करते हुए भी मुझे आने वाले वीक में दिखाई दे। हो सकता है कि दो चीजें हैं जिनमें से किसी एक को चूज करना है, एक यूनिवर्स की ओर से आपको कुछ मिल रहा है, एक आप खुद की इच्छा है, ठीक है। देखो लाइफ में ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, और हम नहीं चाहते वो हमें मिलता है। एक बात याद रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको याद रखना है, जब हम चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है तो वो हमारी इच्छा होती है, लेकिन जो हम नहीं चाहते वो हमें मिल रहा है ना, तो वो यूनिवर्स की इच्छा होती है, वो भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान की इच्छा को मत ठुकराइएगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब साफ है कि यूनिवर्स आपका भला चाहते हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते कि उस चीज को अपना के आप अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत ही मुसीबतों का सामना करो, ठीक है। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपके लिए ये पूरा प्लानिंग, कहता है ना लीला रचते हैं, तो ऐसी माया रचते, ऐसी लीला रचते जहां पर आपको फंसाया जाता है, जहां पर आपको ट्रैप किया जाता है, और उस ट्रैप में यूनिवर्स ही फंसाते हैं और उस ट्रैप से बाहर भी यूनिवर्स ही लाते हैं। जब तक तुम्हारी शान ठिकाने नहीं आएगी तब तक आपको क्या किया जाएगा, उस ट्रैप में फंसे रखेंगे। और जैसे ही आपकी शान ठिकाने आ जाएगी, मतलब कि आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी ना, फिर यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ अब ये इंसान स्ट्रांग बन गया है, तो अब उसके लिए अच्छी रास्ते खोलने की जरूरत है। तब जाके यूनिवर्स आपके लिए अच्छे रास्ते, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, ढेर सारी सक्सेस लेकर आते हैं, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में अगर ऐसा होता है ना कि भाई आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, आप नहीं चाहते वो चीजें आपको मिल रही है, तो समझ लेना कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है, आपके भगवान कर रहे हैं। जिस भी देवी देवता में मानते हो, जिस भी दिव्य शक्ति में मानते हो, जिनको आप भगवान बोलते हैं, जिनको आप गॉड बोलते हैं, जिनको आप ईश्वर बोलते हैं, जिनको आप वाहिगुरु जी बोलते हैं, जिनको आप
यीशु मसीहा बोलते हैं, जो भी बोलते हो, ठीक है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी बोलते हो, तो उनकी ही इच्छा से ये सब हो रहा है। तो कभी भी उनकी इच्छा के खिलाफ मत जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्स की इच्छा के खिलाफ जाना मतलब कि हम अपनी ही लाइफ को अंधकार में धकेल देना, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। ऐसा कुछ भी इतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए अच्छे के लिए काम करने वाले हैं आने वाले वीक में, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम आपके लिए एंजल की ओर से जो गाइडेंस मिला है उसको भी पहले देख लेते हैं कि क्या एंजल ने। इट्स अप टू यू, देखो है ना, यहाँ पर यही वाली बात बता रहे हैं, एंजल कह रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि देखो यूनिवर्स की इच्छा के खिलाफ में नहीं जाना है आपको, यानी कि एंजल भी यहाँ पर ये कह कि भाई यूनिवर्स की इच्छा के खिलाफ मत जाओ, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए, आपको अंधकार चाहिए, आपको प्रकाश चाहिए, आपको रास्ते ब्लॉकेजेस वाले चाहिए, आपको स्टकनेस चाहिए, आपको नेगेटिविटी चाहिए या आपको पॉजिटिविटी चाहिए, नए रास्ते चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर यूनिवर्स की इच्छा से जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ना कि आप जो चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा है उसके पीछे भागो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक्यूरेट तरीके से एंजल की ओर से भी आपको गाइडेंस मिला हुआ है, ठीक है। चलिए एक और चीजें देख लेते हैं, आपके लिए रेमेडी क्या है, आने वाले वीक के लिए आपको क्या रेमेडी करनी है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, आने वाले जो भी व्यूअर्स है मेरे, जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिंग का पिरामिड जो है वो चूज किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके लिए रेमेडी बताइए यूनिवर्स। 5 नंबर है, ठीक है, और 7 नंबर है। देखिए यहाँ पर आपको एक रेमेडी है, एक देखो मैं अगर ग्रहों के हिसाब से यहाँ पर रेमेडी दे रही तो 5 नंबर और 7 नंबर, 5 नंबर बुध का होता है, 7 नंबर केतु का होता है। तो आप क्या करोगे, बुधवार के दिन आप बुध की रेमेडी करोगे और 7 नंबर केतु का है, यानी कि आप किसी भी दिन, ठीक है, आप किसी भी दिन केतु की रेमेडी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, केतु का मंत्र जाप करिए, या हर रोज भी कर सकते हो, पूरा वीक कर सकते हो। तो बुध मंत्र का चैंटिंग करिए, बुध का जो भी मंत्र है आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। केतु का भी आपको मंत्र मिल जाएगा। तो इन दोनों मंत्र को आपको क्या करना है, चैंटिंग करना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्र है उसको आपको क्या करना है, बैलेंस मिलाना है। तो हार्ट चक्र का बीज मंत्र जो है उसका भी आप पूरे वीक में हार्ट चक्र को बैलेंस करिएगा, यानी कि हार्ट चक्र का मेडिटेशन करिएगा, ठीक है, पूरे वीक के लिए। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको, एक और चीज बता देती हूँ, थर्ड आई चक्र का भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप थर्ड आई चक्र का भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी हार्ट चक्र का जरूर से करिएगा। 3 चीजें आपको बताई, एक चीज क्या बताई मैंने आपको कि एक करना है बुध मंत्र का जाप, एक करना है केतु मंत्र का जाप, ठीक है, और तीसरा करना है हार्ट चक्र का बीज मंत्र का चैंटिंग, यानी कि हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना है, ठीक है। ये तीनों काम आपको जरूर करने हैं, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, आई लव यू ऑल सोल।